साथ ही आपका जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। रुक करते हैं यूपी की खास खबरों का। उत्तर प्रदेश में जापानी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश जापान निवेश सम्मेलन 2026 का आयोजन हुआ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापानी कंपनियों के प्रमुख और प्रतिनिधियों के साथ हाई लेवल सीईओ राउंड टेबल में बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के निवेश, औद्योगिक विस्तार, तकनीकी सहयोग और रोजगार के अवसरों पर चर्चा हुई। वहीं कार्यक्रम में 200 से ज्यादा जापानी उद्योग प्रतिनिधियों की भागीदारी भी नजर आई। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 9 सालों में उत्तर प्रदेश में 360 डिग्री का व्यापक परिवर्तन हुआ है। इसी बदलाव के कारण आज उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख और ड्रीम इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभरकर सामने आया है। उत्तर प्रदेश और जापान के संबंध हमारे प्राचीन सभ्यतागत विरासत पर आधारित है। जापान लैंड ऑफ द राइजिंग सन है और उत्तर प्रदेश लैंड ऑफ द सूर्य वंश है, लैंड ऑफ द श्री राम है, लैंड ऑफ द श्री कृष्णा है, लैंड ऑफ द बुद्धा है, लैंड ऑफ द अनलिमिटेड पोटेंशियल है। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर जैसे विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। भगवान बुद्ध का प्रसाद काला नमक चावल हमारे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना का हिस्सा है। जापान के पास प्रिसीजन, क्वालिटी, टेक्नोलॉजी, रिसर्च कैपेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस, काइजेन की फिलॉसफी है, तो उत्तर प्रदेश के पास स्किल, मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी, लॉ एंड ऑर्डर एवं एम्बिशन है। ये दोनों ही कॉम्बिनेशन प्रदेश के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, एमएसएमई इकोसिस्टम, स्किलिंग, आरएनडी, लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी को एक नई ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। हम जापान सिटी भी डेवलप कर रहे हैं। इसमें बेसिक एमिनिटीज भी डेवलप हो रही हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यह मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके पास ही सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भी है। हम मार्च 2026 में प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल शेड्स योजना लेकर के आए हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक कार्गो, एमआरओ और लॉजिस्टिक हब के रूप में भी विकसित हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए निवेश 3.0 लॉन्च किया गया। यह विभिन्न डिपार्टमेंट्स की सेवाओं को एक साथ लाकर एप्लीकेशन से मैन्युफैक्चरिंग तक की ऑनलाइन ट्रैकिंग करता है और अप्रूवल प्रोसेस को फास्ट और ट्रांसपेरेंट बनाता है। इफिशिएंट प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग के द्वारा हम प्रोजेक्ट को निर्धारित समय से पूरा कर पा रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे जैसे मेगा प्रोजेक्ट को हमने निर्धारित समय से पहले पूरा किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को एस्टिमेट से कम कॉस्ट में कंप्लीट किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार ने प्रदेश में सुरक्षित और स्थिर वातावरण बनाया है, जिसके बल पर आईबीएम, इनोवेशन सेंटर, फॉक्सकॉन एचसीएल सेमीकंडक्टर प्लांट, हिंदुजा ग्रुप, ईवी बस प्लांट और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के एक हब के रूप में
प्रदेश मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। वहीं रामपुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर सुबह ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की। सुबह करीब 7 बजे ईडी की टीम यूनिवर्सिटी पहुंची, जहां दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं सहारनपुर में सपा नेता आजम खान से जुड़े जौहर यूनिवर्सिटी प्रकरण में ईडी की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। सुबह करीब 5 बजे ईडी की टीम ने अंबाला रोड स्थित सीए दीपक गुप्ता के कार्यालय और दिल्ली रोड स्थित ग्रीन पार्क कॉलोनी के आवास पर छापेमारी की। टीम दस्तावेजों और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड की जांच कर रही है। वहीं मौके पर ईडी की करीब 2 गाड़ियां नजर आई। हालांकि कार्रवाई को लेकर ईडी की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। और लखनऊ में यूपी एसएससी फार्मासिस्ट एलोपैथिक भर्ती की सीटें बढ़ाने के लिए अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की, जहां अभ्यर्थियों ने अपनी समस्याएं और पीड़ा उनके सामने रखी। अभ्यर्थियों के मुताबिक वर्तमान में करीब 564 सीटों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है, जबकि आरटीआई के जरिए फरवरी 2025 तक 804 फार्मासिस्ट पद खाली होने की जानकारी मिली थी, जिसे लेकर अभ्यर्थियों ने खाली पदों के अनुसार भर्ती में सीटें बढ़ाने की मांग की है और सरकार से जल्द उचित निर्णय लेने की अपील की गई है। और अंबेडकर नगर में आईपीएस आशुतोष मिश्रा की मां की मौत के मामले में आईपीएस का बयान सामने आया। उन्होंने जेवर बरामदगी और हत्या की झूठी खबर जैसी बातों पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि मुंह में तौलिया ठूसा गया था, चेहरे पर चोट के निशान, खून के निशान थे और जेवर भी गायब थे। वहीं एसपी प्राची सिंह ने कहा है कि मामले की निष्पक्षता और गहनता से जांच जारी है। माताजी का 16 तारीख की सुबह जब हमारे जो भाई और जो पारिवारिक लोग हैं उन लोगों ने देखा करीब 8:30 बजे के आसपास, तो माताजी पड़ी हुई थी और उनके मुंह में जो है टॉवेल था और उनके सारे आभूषण जो उनके बदन पे थे वो गायब थे। ये सूचना हमको हमारे चाचा जी ने दिया, तो मैं तुरंत वहां से अपनी सिस्टर को लेकर के यहाँ पे पहुंचा हूँ और जब देखा तो उनके मुंह पे चोट दिखी और जो टॉवेल जो मुंह में थी उसमें ब्लड था और उनके सारे आभूषण जो तन पे कान का कुंडल और चेन और तुलसी जी की माला में जो सोने की गुड़िया थी वो सब, कंगन, उनके पायल, ये सब गायब थे। तो हम लोगों को फिर ये तकलीफ हुआ कि माताजी की मौत अगर वैसे हो गई तो ठीक थी, लेकिन ये तो लगता कोई घटना हो गई है। तो बीइंग पुलिस ऑफिसर हम लोगों की जिम्मेदारी थी कि उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम करवाने के लिए हम एप्लीकेशन दें और उस पर ये कार्रवाई, विधिक कार्रवाई हो और स्पष्ट हो कि मृत्यु का कारण क्या है, किसी ने इनको मार दिया या अपने आप इनकी मौत हुई है। और उसका जो सामान है वो भी संदेह पैदा कर रहा था, क्योंकि हमारे परिवार के लोग ही थे, ये लोग भी परेशान थे कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, जो आज तक कभी नहीं हुआ है। 16 अगस्त को थाना मालीपुर में श्री आशुतोष मिश्रा जी द्वारा अपनी मां की हत्या और लूट का मुकदमा थाना मालीपुर में दर्ज कराया गया था। मुकदमा तहरीर के आधार पर तत्काल दर्ज भी कर लिया गया था। उसके बाद शव का पीएम कराया गया था। पीएम कराने के बाद एक ऑफिशियल बाइट भी पुलिस द्वारा रिलीज़ की गई थी। पिछले 2 दिनों में कई मीडिया हैंडल्स में और कई जगह यह प्रसारित हुआ कि कुछ सामान पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है। इसमें मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगी कि इसमें पुलिस की कई टीमें गठित हैं और जो भी सामान उन्होंने एफआईआर में अपने लिख के दिया है वह अभी बरामद होना शेष है। कुछ पीली धातु की कील नुमा चीज़ें हम लोगों को मौके से ही मिली थी। मोती की जो तुलसी की माला होती है वो भी मौके से मिली थी। वो सब परिवार को सुपुर्द कर दिया गया है। लेकिन यह कहना कि सभी सामान पुलिस ने बरामद कर लिया गया है, उनके घर ही में मिल गया है, यह गलत है और भ्रामक है। और रुक करते हैं बड़ी खबर का। हमीरपुर से बड़ी खबर है। जेंजी के बाद अब ज़ेन अल्फा की आवाज़ बुलंद नजर आ रही है। स्कूल की सड़क के लिए बच्चों ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया है और गांव के बच्चे पहुंचे कलेक्ट्रेट। बड़ी जानकारी है, पुलिस ने बच्चों को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन गलियों से भागते हुए कलेक्ट्रेट की ओर बच्चे आगे बढ़े। कलेक्ट्रेट पहुंचकर बच्चों की ओर से प्रदर्शन किया गया है। सड़क पर बैठकर चक्का जाम किया गया है, विरोध प्रदर्शन जताया गया है। डीएम से मुलाकात करके सड़क बनवाने की मांग बच्चों की ओर से उठाई गई है। स्कूल जाने वाली सड़क बदहाल है, जिसकी वजह से ये छोटे छोटे स्कूली बच्चे परेशान हैं और तमाम परेशानियों को देखते हुए
इन बच्चों की ओर से प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन के दौरान की ये तमाम तस्वीरें जहां पर प्रशासन के तमाम जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं और बच्चों की ओर से सड़क बनवाने की मांग उठाई जा रही है। विरोध प्रदर्शन के दौरान की ये तमाम तस्वीरें जहां पर बच्चे सड़क पर बैठे हुए हैं और सड़क बनवाने की मांग कर रहे हैं। और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर एक्स पर पोस्ट किया, जिस पर सियासत बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी की ओर से उनके बयान पर पलटवार किया गया। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन से परेशान हैं, नए गठबंधन पार्टनर की तलाश में हैं। बीजेपी गठबंधन सहयोगियों पर डोरी डाल रहे हैं। अखिलेश यादव जी बहुत चिंता में है, परेशानी में है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन पर लगातार डोरी डाल रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, तमाम प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे कोई अलायंस पार्टनर उनके साथ जुड़े, क्योंकि जिनके साथ अलायंस उन्होंने कर रखा है कांग्रेस पार्टी, इमरान मसूद के बहाने लगातार उन पर इतना दबाव बना रही है जो दबाव वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कांग्रेस से छुटकारा चाहते हैं और नए अलायंस पार्टनर ढूंढने के लिए ही कपोल कल्पित अफवाहें फैलाने की चेष्टा कर रहे हैं। बेहतर है कि वो अपनी पार्टी के भीतर निगाह रखें, क्योंकि जिस तरह से चाचा शिवपाल यादव चचा आजम खान के साथ अकेले में गुफ्तगू कर रहे हैं वो खतरे का संकेत समाजवादी पार्टी के लिए है। और रुक करते हैं बड़ी खबर का। कानपुर देहात से बड़ी जानकारी है। सीसीटीवी में कैद हुई है दर्दनाक घटना। तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मारी। जोरदार इस टक्कर में 100 मीटर तक कार को घसीटता हुआ ट्रक नजर आया। राहगीरों ने शोर मचाकर ट्रक चालक को रुकवाया। हादसे में बाल बाल कार सवार सभी लोग बच गए हैं। रानिया थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे का यह हादसा है, जिसके बाद इस पूरे मामले पर अब देखना होगा क्या कुछ होता है। बाल बाल पूरा परिवार बचा है। रानिया थाना क्षेत्र नेशनल हाईवे का ये पूरा मामला है और घटना का जो वीडियो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से ये पूरी घटना हुई है। आप देखिए, ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। करीब 100 मीटर तक कार को घसीटता रहा ट्रक और राहगीरों ने शोर मचाया, उसके बाद ट्रक रुका। तो बड़ी जानकारी कानपुर देहात से, जहां पर कार सवार सभी लोग बाल बाल बचे हैं। बड़ी घटना होते होते टल गई। गनीमत रही कि ट्रक चालक ने ट्रक को रोका और उसके बाद ये बड़ा हादसा टला है। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से जोरदार टक्कर हुई और करीब 100 मीटर तक ट्रक ड्राइवर कार को घसीटता रहा। वहीं सहारनपुर में जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति की ओर से दिशा में बैठक की गई, जहां पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा विधायक आशु मलिक के बीच अधिकारियों की मौजूदगी में जमकर नोकझोंक हुई। दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक तीखी बहस चलती रही। बैठक की अध्यक्षता सांसद इमरान मसूद ने की, जिसमें खैराना सांसद इकरा हसन समेत जनप्रतिनिधि और अधिकारी नजर आए। वहीं इस मीटिंग में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को लेकर समीक्षा की गई। सांसद ने अधिकारियों को योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने, विकास कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता समयबद्ध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं जल भराव, बिजली, सड़क व्यवस्था, सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी मुद्दे उठाए गए। उधर प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ने से संकट मंडरा रहा है। गंगा किनारे बसी झुग्गी बस्तियां पानी में डूब गई हैं। भारी बारिश और बांधों के पानी छोड़े जाने की वजह से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। घरों, सड़कों पर पानी भरने से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में संगम नगरी प्रयागराज में गंगा के किनारे बसी झुग्गी बस्तियां पानी में डूबी हुई हैं, क्योंकि शहर और ऊपरी इलाकों में भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा और यमुना की सहायक नदियों पर बने बांधों से पानी छोड़े जाने की वजह से भी जलस्तर बढ़ रहा है। नदी के किनारे बसे कई निचले इलाके पहले ही पानी में डूब चुके हैं। घरों और सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ा है और उन्हें ऊंचे इलाकों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पानी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और पूरा छोटा बखाड़ा में डर का माहौल है और पानी का जल स्तर काफ़ी ऊपर आ रहा है। डेली पानी बढ़ रहा है। पानी बढ़ने से दिक्कत होती है वहाँ के लोकल लोगों को कि साइड में जिन लोगों के मकान है वहाँ पानी आ जाता तो उनको भागना पड़ता, तो उनको
परेशानी होती है आने जाने में। वो गंगा पथ पूरा डूब चुका है। इस साइड से पूरा जो ये बना हुआ है नागवासुकी मंदिर से ले जा कर के ये जा कर के फाफा मऊ पुल के पास निकलता है। तो अभी तो प्रशासन यहाँ अलर्ट मोड में है। लोगों को कहा गया कि गंगा के किनारे अभी न जाएं। लोगों का कहना है कि नदी के उफान से हर साल कुछ इसी तरह के हालात बन जाते हैं। उनके मुताबिक बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में ये कई और इलाकों तक फैल सकता है। अभी जहाँ पे हम खड़े हैं ये पूरा डूब जाता है, मतलब मेरे से डबल डूबता है। तो अभी ये भी डूब जाएगा, 2-3 दिन के अंदर पानी इस पे आ जाएगा। पानी बढ़ रहा है तेजी? हाँ, तेजी से बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा। निचले इलाकों और नदी के किनारे रहने वालों को सतर्क रहने और जलस्तर बढ़ने पर सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है। उधर गोंडा में भी बाढ़ के हालात अब गंभीर बने हुए हैं। घाघरा नदी उफान पर है और एक हफ्ते बाद भी कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। सड़क संपर्क टूटने की वजह से घुटनों तक पानी में चला गया है और लोग नाव का सहारा लेने के लिए मजबूर हैं, तो किसानों को भी भारी परेशानी हो रही है। एक रिपोर्ट देखिए। बाढ़ से प्रभावित उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में हालात बदतर बने हुए हैं। कई गांव अब भी पानी में डूबे हुए हैं क्योंकि घाघरा नदी उफान पर है और एक हफ्ते बाद भी निचले इलाकों में भरा पानी कम नहीं हो रहा है। खेत पानी में डूबे हुए हैं और सड़कों का संपर्क टूट गया है, जिससे प्रभावित इलाके के लोगों को घुटने तक गहरे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है या फिर आने जाने के लिए नावों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। प्रभावित लोग गुजारा करने के लिए जूझ रहे हैं। किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं और उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ये साइड में घाघरा है, बगल में इसी का पानी आ बाढ़ है। बाढ़ से कितने गांव या घर हैं आप लोगों के इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में 200 या 250 घर होंगे। 200-250 घर है, सब बाढ़ की चपेट में। सब बाढ़ की चपेट में। कैसे खाना पीना कैसे आप लोग बना रहे हैं? यहाँ पर तख्ते पर रख कर बनता है। अच्छा, आप लोगों का जो खेत था वो कहाँ है? यह साइड में सब भरा पड़ा, सब डूब गया। क्या बोया था उसमें? धान लगा था। कितने बीघे थे लगभग? धान कम से कम 25 बीघा लगा है। सब डूबा हुआ है? सब डूबा। लोगों का कहना है कि घरों और खेतों के पानी में डूबे होने की वजह से उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में मुश्किलें हो रही हैं। उनका आरोप है कि उन्हें अधिकारियों से कोई मदद नहीं मिली है। साइकिल पर कुछ लादे हुए हैं। हाँ, क्या है, किसके लिए ले जा रहे हैं? भैंस के लिए घास। कहाँ से लाए हैं? सेमरी से। आप लोगों का जो घर है कहाँ है? घर हमारा यही है। पानी भरा हुआ है? हाँ हाँ साहब, देख लिया, सब पानी भरा है। ये दिक्कत बहुत हो रही है। हाँ, दिक्कत है। ये प्रशासन की तरफ से कोई मदद वगैरह? कौनो मदद क्या कह रहा है, कुछ नहीं। अधिकारियों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 13 जिलों के कुल 173 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इनमें बदायूं, बहराइच, बलिया, गौतम बुद्ध नगर, गोंडा, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर और उन्नाव शामिल हैं। और चलिए अब रुक करते हैं ताबड़तोड़ खबरों का। हमीरपुर में साध्वी निरंजन ज्योति ने रेल मंत्री से की मुलाकात। यमुना साउथ बैंक स्टेशन की सुविधाओं की मांग रखी। रेल मंत्री को सौंपा पत्र। प्रयागराज जलभराव पर हाईकोर्ट सख्त। हाईकोर्ट ने डीएम और नगर आयुक्त को किया तलब। जलभराव पर मांगा प्रशासन से जवाब। 2 दिन में हलफनामा दाखिल करने के निर्देश। बदायूं में दिखा तेज रफ्तार का कहर। गंगा एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार कार पलटी। हादसे में 3 लोगों की मौत, 6 घायल। नेपाल से चंडीगढ़ जा रही थी कार। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने के चलते नावों का संचालन पर रोक लगी। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर कदम उठाया। बुलंदशहर में 5 वर्षीय बच्ची का शव मिलने से सनसनी। गांव के बाहर ट्यूबवेल से मिला बच्ची का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मिर्जापुर में पुलिस और 25,000 के इनामी गो तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में गौ तस्कर के पैर में गोली लगी। देशी तमंचा, कारतूस, बिना नंबर बाइक बरामद। कन्नौज में तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार बुजुर्ग को मारी टक्कर। हादसे में बुजुर्ग की मौके पर मौत हुई। घटना चालक मौके से फरार।
कन्नौज में जिला अस्पताल में पैर में चोट के मरीज को नहीं मिला स्ट्रेचर, घायल युवक को गोद में लेकर पैदल भटकता रहा छोटा भाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ की गाजीपुर रेडियो कॉलोनी के पास मेले में झूला टूटने से बड़ा हादसा, घटना में 2 किशोरी गंभीर रूप से घायल हुई, दोनों का इलाज जारी। गोरखपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 15,000 का इनामी बदमाश जितेंद्र गिरफ्तार, उसके खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज। रायबरेली के चर्चित आदित्य सिंह उर्फ रवि हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला, जिला जज की अदालत ने 14 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, फैसले से परिवार को राहत। कानपुर देहात में 16 साल पुराने किशोर हत्याकांड में अदालत ने दोषी महिला को सुनाई उम्र कैद की सजा, अगस्त 2010 से बिस्किट के पैसों के विवाद में 13 वर्षीय बच्चे की गई थी जान। झांसी में जमीन विवाद के चलते 39 घंटे बाद पिता का अंतिम संस्कार, करीब 2 बीघा जमीन को लेकर परिवार में चल रहा था विवाद, परिजनों ने पुलिस पर शिकायत के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। बरेली में प्रेम प्रसंग के शक में 10वीं की छात्रा का शव बरामद हुआ, चाचा पर हत्या के आरोप, पुलिस के मुताबिक आरोपी से पूछताछ जारी। फिलहाल इतना ही, बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।